नमस्कार मित्रों। आज मैं कुंडली मिलान के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वर वधू के कुंडली मिलान में कितने गुण होने चाहिए। तो देखिए, कम से कम 18 गुण तो आवश्यक है होने, और 18 से ज्यादा जितना भी हो उतना बढ़िया रहता है। तो वर वधू के कुंडली मिलान में जब लोग आते हैं तो केवल इतना ही सोच लेते हैं कि कुंडली मिलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा गुण चाहिए, ज्यादा गुण हो गया तो कुंडली मिल गई। ऐसी बातें नहीं होती है। कुंडली मिलान में बहुत सारे चीजों का ध्यान देना पड़ता है। एक तो कि अगर कम गुण आ रहे हैं, दोनों वर वधू के कुंडली में कम गुण मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से सीधा स्पष्ट बात है कि कुंडली में भी दोनों के कुछ न कुछ दिक्कत होंगे, तभी गुण कम मिल रहे हैं, नहीं तो गुण ज्यादा मिलते। लेकिन किन किन परिस्थितियों में 18 गुण मिलने के बाद कम गुण, यानी कि 18, 20, 22, 25 इस तरह से कम गुण मिलने के बावजूद शादी किया जा सकता है। आज हम लोग इस पे बात करेंगे। शादी मित्रों समाज की एक समस्या होती जा रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन का अभाव है। अब शादी कराने वाले भी लोग बहुत कम होते हैं। कुछ सोशल मीडिया पे हैं, वो वहां से लोग सर्च करते हैं, शादी करते हैं, या फिर जो अपने स्वेच्छा से मन से लव मैरिज शादी करना, तो वो होते हैं। तो इन स्थिति परिस्थिति में बहुत कम विकल्प होते हैं लोगों के पास, और इस कम विकल्प में ही करना रहता है। और कभी कभी तो अगर लव मैरिज है तो बात छोड़ दीजिए, फिर तो देखा जाता है कि चलो क्या इसका उपाय किया जाएगा, क्योंकि शादी तो वही करनी है। ऑप्शन बहुत कम होने के कारण लोग अब देखते हैं कि नहीं, कम गुण मिलने के बावजूद भी क्या शादी चलेगी। तो सही है आपका प्रश्न। कभी कभी कम गुण मिलने के बावजूद भी शादी चलती है, कभी कभी ज्यादा गुण मिल जाने के बाद भी शादी नहीं चलते हैं। प्रश्न यह उठता है कि इसके पीछे क्या रीजन है। ऐसा कौन सा स्थिति परिस्थिति पैदा होती है कि कम गुण मिलने के बाद भी शादी चलते हैं, ज्यादा गुण मिलने के बावजूद भी शादी टूट जाती है, शादियां टूट जाती हैं। तो अब मित्रों, कुंडली का भी देखना आवश्यक है। अब तो कुंडली मिलान करते हैं तो वर वधू का कुंडली तो देख के ही मिलाया जाता है। चलिए ठीक है, वो मैचिंग है, वो एक सिस्टम है, कितने गुण मिल रहे हैं उसमें भी योनि का, दोनों का पॉइंट जरूरी है, बेहतर पॉइंट जरूरी है, भूकुट जरूरी है, मैत्री जरूरी है, नारी दोष नहीं होना चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर तो हैं ही, ये सब तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चीजें हैं, जैसे कुंडली को भी देखें हम, अगर कि कम पॉइंट मिल रहे हैं लेकिन उनके सप्तम भाव सही है, तो कोई दोष नहीं लग रहा है सप्तम भाव पे, तो ऐसी स्थिति में किया जा सकता है शादी। फिर ये भी देखना आवश्यक होता है कि वर के पुरुष के कुंडली में शुक्र का क्या पोजीशन है। अगर उनके अच्छे पोजीशन है, बृहस्पति के वधु के कुंडली में या पुरुष के कुंडली में ये अच्छे पोजीशन में है, चतुर्थ भाव का सुख मिल रहा है, चतुर्थ भाव अच्छे पोजीशन में है, तो ऐसी स्थिति में शादी किया जा सकता है। और कम गुण मिलने के बावजूद भी शादी चलती है। और बाकी थोड़ी नारी दोष आती है, तो ऐसी स्थिति में पंचम भाव को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संतान उत्पत्ति या बाकी चीज में भी वो देखा जाता है, नारी दोष का रोल होता है। मैत्री अच्छा मिलना चाहिए। मैत्री में कुंडली मिलान के समय मैत्री जो होता है उसमें दोनों राशियों को देखा जाता है। दोनों के राशि, वर के राशि, वधु के राशि, स्त्री पुरुष के राशि अगर दोनों पक्ष के मित्र होते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी तालमेल अच्छे रहते हैं। अब शत्रु राशि में बैठ गए, अब एक के शनि है और एक के सूर्य हैं, मंगल हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मैत्री में पॉइंट कम आते हैं, ना के बराबर आते हैं, तो ऐसे में तालमेल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बुकुट भी देखा जाता है कि क्या पोजीशन है, तो इन सब चीजों का कुंडली मिलान में ध्यान देना आवश्यक होता है।
और जो तालमेल गड़बड़ी होती है उसके केवल यही कारण नहीं होते हैं कि वर वधू में, पति पत्नी में सामंजस्य की कमी हो, ना पटे, नहीं, इसके पीछे कभी कभी परिवार भी कारण बनते हैं जिनका कुंडली में विवरण रहता है। अगर कुंडली को, जन्म पत्री को अच्छे से देखा जाए तो पता चलता है कभी कभी परिवार के अन्य सदस्य के कारण भी पति पत्नी में वैचारिक मतभेद होता है, या फिर हॉट एक्सचेंज होता है। अब उसके पीछे महिला पक्ष के परिवार कारण हो सकते हैं, या फिर पुरुष पक्ष के परिवार कारण हो सकते हैं, कभी कभी बाहरी कारण होते हैं। ज्यादातर घर के अंदर के परिवार के सदस्य भी कारण होते हैं जिनके कारण पति पत्नी में तालमेल की कमी होती है। तो जब हम चतुर्थ भाव का अध्ययन करते हैं या एज ए होल कुंडली का विश्लेषण करते हैं, तो ये सब चीजें सामने आती है और निश्चित रूप से इन सब चीजों का ध्यान देना आवश्यक होता है। तभी हम लोग सही निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे कि इसका निराकरण क्या होना चाहिए। अब इसी से संबंधित मांगलिक दोष भी आ जाता है। तो मांगलिक दोष के कारण भी प्रॉब्लम होता है, एडजस्टमेंट में दिक्कतें आती है। अगर दोनों पक्ष मांगलिक हैं तो थोड़ी कम आती है, या सिचुएशनल है, किस घर में बैठे हुए हैं, क्या एक दूसरे से मंगल दोष कट रहा है। नहीं तो अगर एक पक्ष मांगलिक है तो निश्चित रूप से या स्वास्थ्य का प्रॉब्लम का सामना करना पड़े दोनों में से किसी एक पक्ष को, या फिर वैचारिक मतभेद हो, तलाक की स्थिति बन जाए, ऐसी भी हो सकती है। तो इन सारे चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। इसमें राहु केतु का भी रोल रहता है। अगर सप्तम में राहु केतु से संबंध हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले विस्तृत अध्ययन जन्म पत्रिका, पति पत्नी या वर वधू जो भी हैं उनका करना पड़ता है, दोनों पक्ष का करना पड़ता है, तभी आप सही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। केवल गुण मिलान कर लेने से ये समस्या होगी या नहीं होगी ये कहना मुश्किल है। तो गुण मिलान के बजाय गुण मिलान तो करें ही, ये तो आवश्यक है, ये प्रथम अवस्था है। लेकिन इसके उपरांत आप कुंडली का भी विश्लेषण कराएं, ये बिल्कुल जरूरी है।